तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज दे रखा है, इसका मतलब हम इजीली कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि चार्जेस का जो सम है ना वो 7 माइक्रो कूलम है। मतलब हमें यहाँ पे इंडिविजुअल चार्जेस Q1 और Q2 नहीं दे रखे, बल्कि क्या दे रखा है हमें, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 7 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली ये है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में आप चाहो तो चीजों को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो कुछ नया सीखने वाला है नहीं, वो बस इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा हर चार्ज में, क्योंकि माइक्रो कूलम है। ठीक है। लेकिन अगर वो चीज तुम अवॉइड करना चाहते हो तो एक चीज समझनी यहाँ पे जरूरी है कि अगर दो चार्जेस का सम माइक्रो कूलम में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस इंडिविजुअली भी माइक्रो कूलम में ही है। मतलब Q1 भी माइक्रो कूलम में और Q2 भी माइक्रो कूलम में है, तो हम ना इसको माइक्रो कूलम में ही रहने देते हैं। ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक चीज हमारे पता चल गई कि हमारे पास जो आंसर आएगा ना Q1 और Q2 का, वो किस में आएगा, माइक्रो कूलम में आएगा। कूलम में आंसर मत दे देना उसका। ठीक है। दूसरी चीज दे रखी है कि दे रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब उनका जो है नेचर वो सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव है। विथ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स को आप कौन से एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, मतलब किस एक्सप्रेशन में डाल सकते हो, कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशन। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यार दे रखा है आपको यहाँ पे, ये एफ हो गया। इन फ्री स्पेस, जैसे ही फ्री स्पेस बोलता है मतलब परमिटिविटी आप यूज करोगे कौन सी, एप्सिलॉन नॉट। और अगर परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट यूज हो रही है तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम सीधा के यूज कर सकते हैं। अगर फ्री स्पेस ना होता तो ना तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हो, ना ही आप के यूज कर सकते हो। आपको एप्सिलॉन यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती क्वेश्चन के अंदर, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, मतलब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 सेपरेट। ये तो हो गया सवाल। सवाल सबको समझ में आया? हाँ जी अंश, समझ में आया सवाल? ठीक है। अब हम चलते हैं नोटबुक पे। हाँ जी, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालो जी। ओके, तो ये है असाइनमेंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रो कूलम। सो फ्रॉम हेयर वी नोट, we make sure that our answers, when the value of Q1 and Q2 comes, we use the unit what, microcoulomb, not coulomb। ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो फोर्स में आ सकती है। बोलो अंश। आपका एक वो दिख नहीं रहा, स्क्रीन बोर्ड नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। ये वाली स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? नहीं, वाइट वाली असाइनमेंट के क्वेश्चन दिख रहा ओके, मैं फुल स्क्रीन के सारे ऑन कर देता हूँ। अब दिख रहा है? है। हाँ जी। ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 हो गया 7 माइक्रो कूलम। एफ की वैल्यू कितनी होगी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब फोर्स हमें दे रखा है कितना, 1 न्यूटन। ठीक है। के कितना हो गया, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे आर कितना है हमारे पास, हाँ जी 30 सेंटीमीटर। अब आर अगर 30 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो इसका मतलब 30 को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, मीटर में। अब इससे पहले मैंने बोला था कि ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब बोल रहा हूँ कि ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो क्यों बोला, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ना वो हम सिर्फ चार्जेस की बात कर रहे थे। अभी क्या है कि फोर्स आपको न्यूटन में दे रखा है, डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो क्यों ना मैं चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा यूनिट में निकाल लूं और बाद में माइक्रो कूलम को इंट्रोड्यूस कर दूं। नहीं समझे? मैं आपको ये कह रहा हूं कि चार्जेस का जो सम है वो तो दे रखा है माइक्रो कूलम में, इसका मतलब इंडिविजुअली चार्जेस का यूनिट क्या यूज हो रहा है, माइक्रो कूलम यूज हो रहा है, बराबर। फोर्स का एक्सप्रेशन जब मैंने लिखा वहां पे आ रहा है चार्जेस का प्रोडक्ट, फोर्स दे रखा है न्यूटन में विच इज एसआई यूनिट। ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है आपको सेंटीमीटर में विच इज अ सीजीएस यूनिट। अब माइक्रो कूलम ना तो सीजीएस में आता है ना ही एसआई में आता है। यहां तक बात समझ में आई सबको? महेश तो सुन भी रहा है? ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आती है? अब
मेरे लिए माइक्रो कूलम को इंट्रोड्यूस करने का इजी तरीका क्या है? सीजीएस यूनिट से होते हुए जाना या एसआई यूनिट से होते हुए जाना? प्रिटी ऑब्वियस, एसआई से होके जाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, फोर्स वाले एक्सप्रेशन में, पहले सबको एसआई यूनिट में ही ले लूं, और फिर जो Q1 Q2 का प्रोडक्ट आएगा ना, वहां मैं माइक्रो कूलम एसआई के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, मेरी बात अगर थोड़ी बहुत बच गई है समझने वाली, तो देखो अभी समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। तो डिस्टेंस क्या हो गया, सेंटीमीटर में है, वो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 30 सेंटीमीटर को क्या लिख दिया मैंने, 30 इंटू 10 के पावर -2, विच बिकम्स 3 इंटू 10 के पावर -1 मीटर में। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 10 के पावर -2, 3 इंटू 10 के पावर -1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब ये 9 से ये 9 कट जाएगा, 10 के पावर -2 यहाँ से कट के इसको क्या बना देगा, 10 के पावर 11 बना देगा, क्योंकि ऊपर 10 के पावर 9 है, नीचे 10 के पावर -2, -2 को ऊपर लेके जाओ तो +2 बन जाएगा। अब मैं अगर Q1 Q2 को यहीं पे रखूं, और ये बचा हुआ 10 की पावर 11 जो है उसको इक्वेशन के LHS की तरफ ले जाऊं, और फ्लिप करके RHS में बना के लिख दो, बात एक ही है, तो 10 की पावर -11 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स 10 की पावर -11। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मैंने सब कुछ एसआई यूनिट में लिया है, इसका मतलब यहाँ पे ये चार्ज भी एसआई यूनिट में होना चाहिए और ये वाला भी एसआई यूनिट में होना चाहिए। महेश, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलम इनटू कूलम। क्यों? क्योंकि दो चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो कूलम इनटू कूलम क्या बना, कूलम स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, कूलम स्क्वायर। बात समझे अंश, बात समझ में आई है? लेकिन मैंने तो पहले से सोच के रखा हुआ था कि मैं कूलम नहीं लेके चलूंगा, मैं क्या लेके चलूंगा, माइक्रो कूलम। तो हम अब एक काम और करते हैं कि यहाँ पे अब माइक्रो कूलम को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो मैं कह रहा था ना, बची हुई बात अगर समझ में नहीं आई तो अब आएगी। बेटा वो फिर दो अलग चीजें हो जाएंगी। पहले तो Q1 और Q2 का सम तो 7 लेके चल रहा है माइक्रो कूलम में। वो तो इन्हें नहीं केस कर सकता है, तो चाहे तो 7 इंटू 10 के पावर -6 ऑलरेडी कर सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो नहीं कर रहा वो चीज, मैं इसको अभी देखो काम कम करते हैं। एक्सपोनेंट्स अवॉइड कर कर सकते हो, अगर हटा सकते हो हटा दो, अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक कूलम में कितने माइक्रोकूलम होते हैं, 10 की पावर 6। कैसे पता चला? अगर एक माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम है, तो एक कूलम में 10 की पावर 6 ही तो हुआ। समझ आया? तो मतलब एक कूलम का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 10 की पावर पूरे 6 का स्क्वायर होगा, और उतने माइक्रोकूलम स्क्वायर आ जाएगी। मतलब 10 की पावर 12 माइक्रोकूलम स्क्वायर। दिस इज व्हाट 1 कूलम स्क्वायर। तो मतलब अगर मुझे कूलम स्क्वायर को माइक्रोकूलम स्क्वायर से में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करना। अब ये चीज ना तुमको सुनने में लग रही होगी लंबी, समझने में लग रही होगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, तो एक बार, दो बार, तीन बार करोगे ना, उसके बाद ये टाइम बहुत बचाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो वाई नॉट राइट इट एज Q1 Q2। हाँ जी, हाँ, इक्वल टू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 12 माइक्रोकूलम स्क्वायर। तो Q1 Q2 प्रोडक्ट कितना आता है, 10 माइक्रोकूलम स्क्वायर। तो अंकुर जी, अगर ये माइक्रोकूलम था तो सम के दौरान ये और ये भी माइक्रोकूलम में रहेंगे। अगर ये माइक्रोकूलम स्क्वायर था तो प्रोडक्ट के दौरान ये दोनों माइक्रोकूलम ईच होते, तभी तो माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का स्क्वायर बन जाता। समझ आया हर्षिका? कोई कंफ्यूजन है तुम्हें? नहीं? ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, इसको मार्क कर दी हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से Q2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो बनेगी 7 Q1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट Q1 इंटू Q2। बट Q2 कितना हो गया यहाँ से, 7 Q1। मतलब अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो Q1 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा Q2 की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी। ठीक है, तो Q1 इंटू 7 Q1 इज इक्वल टू कितना था प्रोडक्ट, 10। मतलब इस इक्वेशन में मैंने Q2 की वैल्यू प्लेस कर दी फर्स्ट इक्वेशन से पिक करके। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 7 Q1 -Q1 स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये पूरी चीज अगर मैं उधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से,
पॉजिटिव Q1 स्क्वायर नेगेटिव 7Q1 पॉजिटिव 10 इक्वल्स 0। हाँ जी, हाँ आना तो वही चाहिए। 5 और 2, अगर MCQ में होता तो 5 और 2 वो दोनों चलते हैं। अगर MCQ में होता तो 5 और 2 आप सीधा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2 करने पे 10 आता है और 5 प्लस 2 करने पे 7 आता है। हाँ, जस्ट -5 और -2 इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि -5 इंटू -2 10 तो बन जाएगा, लेकिन 7 नहीं बनेगा, वो -7 बनेगा। ठीक है। हाँ, अब MCQ में तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वेरिएबल है Q1। जैसे x होता था ना, तो x अगर होता तो क्या बनता है, ये एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्या बना है, Q1 स्क्वायर -7Q1 प्लस 10 इक्वल टू 0। निकालो डिस्क्रिमिनेंट, -7 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 10, तो 49 माइनस 40, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 9। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है, Q1 इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ट्वाइस a, मतलब Q1 इक्वल टू -b, b था -7 तो -b हो जाएगा 7, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना बना 3 अपॉन 2a, 2 इंटू 7 कितना बन 2 इंटू 1 कितना बन गया 2, क्योंकि a यहाँ पे Q1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 1। हाँ जी, कोई बात नहीं, चाहे फैक्टराइजेशन से कर लो चाहे डिस्क्रिमिनेंट से कर लो, वो तो आपकी मर्जी है। तो कितना बना, एक बार 7 प्लस 3 मतलब 10 अपॉन 2, और एक बार 7 माइनस 3 मतलब 4 अपॉन। तो Q1 कितना आता है हमारे पास 5,2। तो अगर Q1 की वैल्यू होती है 5, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस की वैल्यू नहीं आई है, ध्यान से सुनना इस चीज को। हमारे पास Q1 आया नरवाल साहब, Q1 इज अ सिंगल चार्ज। उस सिंगल चार्ज की दो प्रोबेबल वैल्यूज हैं, एक 5 माइक्रोकूलम, बोला था ना माइक्रोकूलम आएगा फाइनल आंसर, और एक 2 माइक्रोकूलम। क्या इनमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो हम बिना कुछ सोचे रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, तो एक एक करके इनको यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो एट Q1 इक्वल टू 5, यहां पे डालो फर्स्ट इक्वेशन में Q2 कितना आएगा, Q2 विल बी इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी 2। और एट Q2 सॉरी एट Q1 इक्वल टू 2, Q2 इक्वल टू 7 माइनस Q1 यानी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ब्लू वाले मार्क्स को देखो, अगर Q1 लेते हो तुम 5 तो Q2 आता है 2, तो चार्जेस का क्या पेयर बना, 5 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस है जी। तो अब येलो वालों को देखो, अगर Q1 को मैं बोल देता हूँ कि ये 2 है, तो डेफिनेटली Q2 5 आ जाएगा। तो चाहे पहला वाला 5 दूसरा वाला 2 हो जाए, या पहला वाला 2 दूसरा वाला 5 हो जाए, पेयर तो वही रहेगा ना। समझ में आया? हाँ जी, अंड समझ में आया? तो यहां से हमें क्या मिलता है, हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द चार्जेस आर 5 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। चाहे 5 एंड 2 लिख दो, चाहे 2 एंड 5 लिख दो, एक कोई गल्ला। क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि मैं रिपीट कर दूं? नहीं, पक्का श्योर? अंश जी, ठीक है, कर लीजिए नोट।